सबसे पहले लिखा हुआ है श्री। अब तुम किसी का नाम भी लिखते हैं तो सबसे पहले श्रीमान जी, श्रीमती जी लिखते हैं ना। वो श्री क्या है जो हर पुराण के आगे भी श्री लिखा हुआ है। हर इंसान के नाम के पहले हम श्री लिखते हैं। और भागवत महापुराण कथा में भी सबसे पहले श्री है। श्री का अर्थ, श्री के अर्थ एक नहीं है, श्री के अर्थ अनेक है। एक श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी पैसा। श्री का एक अर्थ होता है सम्मान। श्री का, हम किसी का नाम लिखते हैं उसके पहले श्री लिख देते हैं तो श्री का अर्थ होता है सम्मान। श्री श्री 1008, श्री 108 भगवान का नाम कि भगवान आपको मैं 1008 श्री से सम्मान दे करके आपको आमंत्रित कर रहा हूं या आपका नाम का उच्चारण कर रहा हूं। भगवान आप जरूर आना। सबसे पहले श्री का अर्थ हुआ सम्मान। लेकिन श्री का वास्तव में एक अर्थ और है। श्री कहते हैं बेटी को, श्री कहते हैं बहू को। अच्छा, श्री यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? अच्छा, घर की बेटी को हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी बेटी को लक्ष्मी बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बोलते हैं ना? अच्छा, हम लोग बेटी को लक्ष्मी बोलते हैं तो बहू भी घर में आती है तो उसको भी लक्ष्मी बोलते हैं। श्री सबसे पहले इसलिए लिखा, अगर घर की लक्ष्मी ठीक है तो उस घर में नारायण भी विराजमान होते हैं। ठीक है ना? कहते हैं घर की लक्ष्मी बहू, कहते हैं जिस घर की लक्ष्मी ठीक है, घर की लक्ष्मी के मन अगर ठीक है, घर की लक्ष्मी अगर सुंदरता में है तो कहते हैं घर की लक्ष्मी अगर उसका मन ठीक है तो नरक को भी स्वर्ग बना देती है। और उसी घर की वह लक्ष्मी, वह स्त्री, वह बहू बिगड़ जाए तो कहते हैं वही लक्ष्मी स्वर्ग को नरक बनाने में कोई देर नहीं लगाती, बन भी जाता है। तो श्री का अर्थ हुआ कि आप अपने घर की लक्ष्मी को सुंदरता में रखें। मन सुंदर होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज इस संसार में पति से बड़ा पत्नी होती है क्या, या पत्नी से बड़ी पति होता है? बताइए, पत्नी से बड़ा पति है ना? है कि नहीं है? पत्नी से बड़ा क्या है? पति। पर पति नहीं है बड़ा, पत्नी बड़ी है। हर किसी का, किसी देवता का नाम लेते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? आगे किसका नाम आता है? भगवानों की पत्नियों का नाम पहले आया, भगवानों का नाम बाद में आया। लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी कोई नहीं कहता। राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम कहते हैं। शंकर गौरी कोई नहीं कहता, गौरी शंकर कहते हैं। श्याम राधे कोई नहीं कहता है, राधे श्याम कहते हैं। यानी कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो संसार की लक्ष्मी, संसार की स्त्री बड़ी है। इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। तो घर की स्त्री सुंदरतामय होनी चाहिए। एक स्त्री का अर्थ होता है पैसा, और बात भी सही है। अगर इस संसार में कहते हैं पैसा नहीं है तो इस संसार में कहीं सम्मान भी नहीं मिलता। टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते।
जब पैसे पास में नहीं होते। जब पैसे पास में नहीं रहते हैं तो पता है आजकल के लोग भी अपना रिश्तेदार बोलने पर भी मना कर देते हैं, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा कोई नातेदार नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो। संसार की रीति देखिए, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते जब पैसे पास में नहीं होते। आज इस संसार में पैसे से सम्मान मिलता है हमारा, मन से, सुंदरता से, उसके पवित्र आचरण से सम्मान नहीं मिलता। चला गया जमाना, पर ये गलत है। पर हमारा कहने का भाव एक और है कि माया माया हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी क्यों हो, तो माया चेरी क्यों हो। माया माया के पीछे सब लोग भागते हैं, माया चाहिए, माया चाहिए, माया माया हर कोई भजे, माधव भजे ना कोई। और जो एक बार माधव भजे, लोग गलत करते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी आप आओ, ना तो लक्ष्मी आती है और ना उसके नारायण आते हैं। आप किसी को निमंत्रण देना, उसकी पत्नी को देना और पति को मत देना, ना तो पति आएगा और ना पत्नी आएगी। और किसी के पति को निमंत्रण दो और पीछे लिख देना सा परिवार, तो पति भी आएगा और उसकी पत्नी भी आएगी और बच्चे भी आएंगे। तो लक्ष्मी को मत पुकारो, अपने आप आएगी। अरे आप पहले गोविंद को पुकारो तो लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, दौड़ी चली आएगी। तो श्री का अर्थ सम्मान है, लक्ष्मी है, बेटी है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा। भागवत पुराण में हर पुराण के आगे सबसे पहले स्त्री लिखने का यही भाव है कि अगर मां नहीं है तो बेटी नहीं है, मां नहीं है तो संसार नहीं है, और मां है तो पूरा संसार जीवित है। मां श्री। अच्छा, मद माने अर्थ होता है, भागवत में सबसे पहले क्या लिखा? श्रीमद। मद का भाव क्या है? मद का अर्थ होता है जोश, मद का अर्थ होता है पावर। और एक बात और था सत्य, आपके पास में श्री आएगी, आपके पास में पैसा जाना आएगा तो ये स्वाभाविक है कि आपको जोश आ जाएगा। जिसके पास में लक्ष्मी आ जाएगी वो घमंड भरा हुआ बोलता है, जोश, भूख लग जाती है महाराज। मद का अर्थ होता है भूख, मद का अर्थ होता है प्यास। कई लोग मेरे से कहते हैं, बोले महाराज संसार में सबसे गरीब इंसान कौन है? मैं उससे ये कहता हूँ, संसार में सबसे बड़ा गरीब वो है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर वो ये कहे कि अभी पैसा नहीं है, कथा हो रही है, चंदा अभी नहीं है, बाद में दे देंगे, और सबसे गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, तो समझ जाना अगर उसने कहीं 10 रुपए दान नहीं किए तो समझ जाना संसार का सबसे बड़ा गरीब यही है।